हे दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को देखो और मेरे को बताओ कि इस वीडियो में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 学習力があるので、そのスマイスけの、リゾート社会を上昇する学習力があるので、そのスマイスけの、リゾート社会を上昇する学習力があるので、और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी फिक्र मत करो। इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो ट्रेन का ड्राइवर है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। बट उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपके लिए है ना, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले टाइम में आपको क्या लगता है हम इंसानों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? वेल, इसका आंसर ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने, जो 48 लॉज ऑफ पावर के ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक इंटरव्यू में दिया था। देखो, आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन का जो लेवल है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट आपको पता है, कई सारे रिपोर्ट्स ये बताते हैं ना कि आज एक एवरेज अमेरिकन को 4000 से 10,000 एड्स डेली देखने मिलता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और ये सारे एड्स बेसिकली क्या करते हैं? ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, एड्स, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें क्या कर रही है? ये सारी चीजें आपका फोकस खराब कर रही है, जिसकी वजह से आजकल फोकस करके अपना काम कर पाना, अपने गोल्स पे काम करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज बनते जा रही है। जबकि सच तो यह है कि अगर हम लोग फोकस करके काम करना सीख जाए, उसे अपनी पर्सनालिटी में घुसा लेंगे ना अगर, तो इसकी हेल्प से हम लोग अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ना बचपन में डिस्लेक्सिया था, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने लिखने होता नहीं था। उन्हें ग्रामर समझने में प्रॉब्लम होती थी, स्पेलिंग याद नहीं होती थी और कई सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी थी। बट फिर हम सबको ये भी पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े होने के बाद एक बहुत बड़े जीनियस बने ना। ये जो एग्जाम्पल है ना, इसका कई बार बच्चे लोग गलत तरीके से मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं। उन्हें लगता है ना कि अगर वो भी फोकस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं शायद जीनियस है। और कई लोग ऐसा वीडियोस में बताते भी हैं कि अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत बड़े जीनियस हो सकते हो। बट रियलिटी में मैक्सिमम लोग को ये नहीं पता है ना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े जीनियस बन पाए, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही था, बिकॉज वो फोकस करके काम करने में बहुत ही अच्छे थे। आपको पता होगा उनकी एक थियरी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बहुत ही फेमस हुई। वो उन्होंने कैसे अचीव करी? वेल, उन्होंने उसके ऊपर 10 साल पूरे फोकस के साथ काम करा। 10 साल लगातार वो इसके बारे में ही सोचते रहते थे, वो इसके बारे में लोगों से बात करते थे। इनफैक्ट ज्यूरिक नाम की जगह पे उन्हें लोग ब्रिज क्रॉस करते हुए देखते थे, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए देखते थे। कभी वो गलत रास्ते पे चले जाते थे, गलत स्टेशन पे उतर जाते थे। क्यों? बिकॉज कई बार उनका दिमाग है ना, सिर्फ यही चीज, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी चीजों के बारे में ही सोचते में निकल जाता था। इतना उनका फोकस था इस थियरी के लिए। वो हमेशा फिजिक्स की प्रॉब्लम के बारे में फोकस करके सोचते रहते थे, और यही फोकस कर पाना रीजन है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो वो इतने बड़े जीनियस बने, डिस्लेक्सिया होने के बाद भी। और बात सिर्फ आइंस्टाइन की ही नहीं है, आप दुनिया के सबसे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को देख लो, उन सभी लोगों में आपको एक कॉमन चीज दिखेगी ही कि ये लोग जब भी काम करते हैं ना, यूजुअली तो वो लोग हाईली फोकस्ड होकर अपना काम कर पाते हैं। लार्जर देन लाइफ गोल्स कभी भी अचीव करना होता है तो वो ऐसे ही नहीं होता है, वो बहुत फोकस के साथ करना पड़ता है। इनफैक्ट छोटे मोटे काम भी अचीव करने के लिए, छोटे मोटे गोल्स भी अचीव करने के लिए आपको फोकस की बहुत जरूरत है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन भी बोलते हैं ना कि जब आप ये एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि सक्सेसफुल होने के लिए, एक स्ट्रगल फ्री कंफर्टेबल लाइफ अचीव करने के लिए आपको फोकस करना सीखना ही होगा, उसे अपने पर्सनालिटी में डालनी ही होगी, और आप एक फोकस निंजा बन सको, ये चीज पॉसिबल हो पाए। इसके लिए मैं आज क्या करने वाला हूँ कि आपके साथ कई सारी अलग अलग बुक्स की हेल्प से, जो मैंने इतने सालों में पढ़ी है, उनकी हेल्प से आपके साथ 8 ऐसे ब्रेन रूल्स शेयर करने वाला हूँ, ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो पक्का आप एक बहुत ही हाईली फोकस्ड इंसान बन जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर ये है, द डोरवे इफेक्ट। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही आपको याद आता है कि आपको याद ही नहीं है कि आप किस लिए निकले थे, कौन से काम के लिए निकले थे? ऐसा भी कई बार होता है ना कि हम मोबाइल लेते हैं अपने हाथ में कोई एक काम करने के लिए, लेकिन फिर हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि हमने मोबाइल उठाया क्यों था। इससे रिलेटेड कई सारे मीम्स भी बनते हैं, जैसे एक आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। पहले ये सब चीज होती है, इसके पीछे एक रीजन है जिसे बोलते हैं डोरवे इफेक्ट। ये 2006 में प्रोफेसर गैब्रियल एंड डेविड डी ने अपनी एक रिसर्च में ये देखा कि जब भी लोग एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो उनकी जो भूलने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है ना। इसका रीजन साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब भी आप एक स्पेस से दूसरे किसी अलग स्पेस में एंटर करते हो तो आपका ब्रेन तब क्या करता है कि उस नई जगह की नई इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने लग जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कई बार कि आपके ब्रेन में जो रीसेट बटन होता है ना, वो दब जाता है, जिसे डोरवे इफेक्ट कहते हैं। यानी जब भी आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अगेन वही पहले वाला एग्जांपल देके बताओ तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ काम करने के लिए अपना लैपटॉप या मोबाइल खोलते हैं और फिर स्क्रॉल करने लग जाते हैं, कुछ फालतू चीजों में घुस जाते हैं और सारी चीजें भूल ही जाते हैं कि हमें एक्जैक्टली करना क्या था काम। तो यहाँ पे भी ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फोन की स्क्रीन भी हमारे लिए एक डोरवे का काम करती है, जहाँ पे हम रियलिटी से एक इंटरनेट की दुनिया में घुस जाते हैं, और इंटरनेट की दुनिया में ऐसे हमें कई सारे अलग अलग दरवाजे मिलते रहते हैं जिसमें हम लोग कई बार घुसते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक एंडलेस डिस्ट्रैक्शन के लूप में फंस जाते हैं कई बार, और भूल ही जाते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमें क्या काम करना था, और ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेल, इसके सोल्यूशन के लिए आता है वो हमारा पहला वीडियो, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो जापान है ना, अपने कई सारे कामों के लिए, वर्क एथिक्स के लिए आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा फेमस है। जापानीज रेल नेटवर्क जो है ना, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट और सेफेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। इसका मेन रीजन है उनका एक सेफ्टी सिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया है, जिसको उन्होंने बहुत सिंपल सा
नाम दिया है, नाम है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। यहाँ पे क्या हुआ पता है कि देखो जापानीज वाले लोगों ने नोटिस किया कि कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार गलत चीजें हो जाती है। तो वो चीज कम करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक को डेवलप किया, जहां हमेशा फोकस रहने के लिए वो ड्राइवर क्या करता है, अगर उसको ट्रेन की स्पीड चेक करना है तो ये करने के लिए वो क्या करता है कि वो स्पीडोमीटर को देखता है, उस पर उंगली पॉइंट आउट करता है और जोर से बोलता है स्पीड 200 चेक। फिर अगर उसको ट्रेन रोकना है तो उससे पहले वो उस जगह पर पॉइंट करता है, प्लेटफॉर्म क्लियर। यानी किसी भी काम को करने के लिए वो सिर्फ अपने दिमाग में उस चीज को नहीं सोचता है, बल्कि वो फिजिकली एक्शन लेके, पॉइंट करके, बोल कर, ऐसा कुछ करके वो उस कामों को करता है, जिसकी वजह से जो उसका डिस्ट्रैक्शन का लेवल है ना वो बहुत ही कम रहता है और ह्यूमन एरर्स भी उसके वजह से बहुत कम होते हैं, बिकॉज वो अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज करता है और सिर्फ दिमाग का ही नहीं, जो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यहाँ वहाँ। तो ये सेम मेथड का यूज आप भी कर सकते हो अपने पर्सनल कामों में ज्यादा फोकस लाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊं तो जब भी देखो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, अगर वो मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ और सिर्फ अपने दिमाग में सोच के टाइप कर रहा रहूंगा ना, तो मैं बहुत बार इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाऊंगा। बट वहीं अगर मैं लिखते लिखते बोलना भी स्टार्ट करूंगा और एक्टिव रहूंगा, अपने कान के सेंसेस का भी यूज करना स्टार्ट करूंगा, बोलते हुए, सुनते हुए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो फोकस करने का लेवल है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली आप भी कर सकते हो, अपना होमवर्क करते टाइम, अपना काम करते टाइम जितना हो सकता है उतना आप एक्टिव रहने की कोशिश करो, अपने सेंसेस का यूज करने की कोशिश करो। ये चीज आपको ज्यादा फोकस रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और यही है रूल नंबर 1, यूज द डोरवे इफेक्ट। सेकंड रूल जो आपको याद रखना है वो है द स्ट्रेस फैक्टर। अगर आपको टेनिस, क्रिकेट के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, आपको पता होगा, तो आपने शायद स्वीट स्पॉट के बारे में भी जरूर सुना होगा। जो क्या होता है, क्रिकेट की बैट का या टेनिस रैकेट का वो पार्ट होता है जहां जब बॉल हिट होती है ना तो वहां पे सबसे बेस्ट आपको आउटपुट मिलता है, कंट्रोल मिलता है। वैसे ही अगर आपका भी जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम निकले, तो आपको अपने मेंटल स्वीट स्पॉट को समझना होगा, उसका यूज करना होगा। देखो हम सभी के पास है ना एक मेंटल जोन होता है जिसमें हम अपना बेस्ट करके दे सकते हैं, जहां हम बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। और इस मेंटल जोन में आने के लिए जिस चीज का आपको यूज करना है वो है स्ट्रेस। हाँ, आपने सही सुना, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस, इसका जो कनेक्शन है ना वो दो साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट यर्कीज और जॉन डॉटसन ने ईयर 1908 में किया था। उन्होंने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रैट को मेज के अंदर बंद कर दिया और जैसे ही उन्होंने उसे थोड़ा सा हल्का सा शॉक दिया ना तो वो रैट बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया और फटाफट यहाँ से वहां भागने लग गया, जिसकी वजह से वो मेज से निकल भी गया। बट वहीं पे जब उसे ज्यादा शॉक दे दिया गया ना तो वो रैट पैनिक हो गया, इतना ज्यादा वो हिल गया जिसकी वजह से फिर वो हिला ही नहीं। वो मर नहीं गया था बट वो इतना डर गया था, उसे इतना शॉक लग गया था कि वो हिल भी नहीं रहा था और उसने निकलने की कोशिश भी नहीं करी। और इसी रिसर्च से फिर ये कंक्लूड हुआ ना कि अगर आपको भी अपनी पीक परफॉर्मेंस में काम करना है ना तो आपको स्ट्रेस का एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा, जहां पे आप थोड़ा स्ट्रेस अगर आपने आपको दोगे ना तो ये चीज आपको ज्यादा परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। बट अगर आप ज्यादा स्ट्रेस दे दोगे तो ये चीज आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए आपको आपका स्वीट स्पॉट पता करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, स्कूल में क्या होता था, डेडलाइंस होती थी, लास्ट डे ऑफ सबमिशन होता था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा मोटिवेशन आता था कि नहीं यार एक ही दिन बचा है, हमें फटाफट अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देने ही पड़ेंगे। तो तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट भी कर देते थे। वहीं अगर हमें कोई डेडलाइन ही नहीं देंगे तो हम लोग कभी वो चीज को कंप्लीट नहीं करेंगे। और इसके पीछे भी कई सारी रिसर्च करी गई है और ऐसा देखा गया है कि बिना डेडलाइन के लोग कभी काम ही नहीं करते। तो ये डेडलाइन देना भी आप बोल सकते हो कि एक स्वीट स्पॉट होता है स्ट्रेस का, जो कई लोगों को देता है। ऐसी आप भी देखो कि वो कौन सी चीजें हैं, कौन से स्ट्रेस है जो आप अपने आप को दे सकते हो हल्के बुल्के, जो आपको मोटिवेटेड रह के काम करने में आपको हेल्प करेंगे। और यही है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है स्यूडो वर्क वर्सेस डीप वर्क। अच्छा, इमेजिन करो कि आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपको एक बहुत ही जरूरी काम करना है, आपको अपनी समझो एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन क्या है सामने ही है ना आपके टीवी पे बहुत अच्छा शो चल रहा है, वहीं पे बाजू में आपका मोबाइल है जो बार बार रिंग कर रहा है, या फिर बाजू में आपके पेरेंट्स है जो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ काम करने बोल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सोचो आप कितने अच्छे से अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अब देखो सच बोलूं तो इतना एक्सट्रीम में नहीं, बट कई बार हम ऐसी सिचुएशन में काम करने जाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने जाते हैं जहां हमारे पास है ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होता है। हमारा मोबाइल होता है, टीवी होते हैं, दोस्त होते हैं, लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली कई बार हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और कर सकते भी हैं, जिसकी वजह से हम लोग कई बार ऐसा फील तो करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो होती नहीं है इतने अच्छे से। और क्यों नहीं होती है? डीप वर्क के ऑथर है ना एक फॉर्मूला बताते हैं, इक्वेशन देते हैं कि वर्क अकम्प्लिश्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी। देखो अगर आप 100 घंटे ऐसे एनवायरनमेंट में रह के पढ़ाई करोगे ना तो कई बार आप टाइम तो बहुत ज्यादा स्पेंड करोगे, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी। इसकी वजह से जो आपका वर्क डन रहेगा वो बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, मतलब पूरे फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर काम करोगे ना तो आपको इससे कम टाइम में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और प्रॉब्लम देखो यही है ना कि ज्यादातर लोग सूडो वर्क करते हैं, वो लोग कई बार टाइम तो बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन उनके काम में फिर क्वालिटी नहीं होती है, बिकॉज उनके पास इंटेंसिटी नहीं होती है। बट वहीं अगर आप डीप वर्क करोगे, मतलब हाई इंटेंसिटी के साथ टाइम दोगे, तो इससे आप बड़े बड़े काम अचीव कर सकते हो। और इससे रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल भी है। आपको पता है स्टीव जॉब्स का एक मंत्रा था, जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसते थे तो वो खुद को एक रूम में बंद कर लेते थे, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था, कोई उनसे बात नहीं करता था, जहां वो कई बार कुछ दिनों तक अकेले रहकर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे, उनके नोट्स बनाते थे और आखिर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकल जाते थे। और ये सब क्यों कर पाते थे? बिकॉज वो डीप वर्क कर पाते थे
करते हैं अकेले अच्छे एनवायरनमेंट में। आज के टाइम में लोगों ने देखो ये एबिलिटी खो दी है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि लोग कभी डीप वर्क नहीं कर पाते हैं और स्टीव जॉब्स जैसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उनकी तरह बन सको, स्टीव जॉब्स की तरह, तो आपको ऐसा फोकस्डली काम करना, डीप वर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी आपको मैं अभी रिसेंटली का एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक टीम मेंबर है ना, उसकी एक सर्जरी होने वाली है ना, उसके बाद बहुत सारा काम पड़ा हुआ था और उसे वो काम खत्म करने थे। इसलिए उसने क्या किया पता है, उसने अपने सारे काम अपना पीसी लेके घर के टॉप फ्लोर पे वो अकेला शिफ्ट हो गया। उसने अपने नए रूम में सारा सेटअप किया और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन का सामान लिए वो वहां पे चले गया और काम करने लगा ना। जब भी उसे काम करना रहता था तो वो ऊपर चले जाता था और अपने फोन को नीचे ही छोड़ देता था और इसकी वजह से आप बोल सकते हो उसने बहुत अच्छे से काम भी कर पाया, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिखे। सिमिलरली आप भी इस रूल का यूज कर सकते हो अच्छे फोकसली काम करने के लिए और अपने ब्रेन पावर का पूरा यूज करने के लिए। नेक्स्ट रूल जो है फोर्थ वाला, वो है एडवांस्ड पोमोडोरो। अब मैंने ये तो बता दिया कि आपको हाई इंटेंसिटी से काम करना है, तभी आप डीप वर्क कर पाओगे, अच्छे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन वो करना एग्जैक्टली कैसे है? वेल, उसके लिए ऑथर कहता है कि हमें खुद से ये 3 क्वेश्चंस पूछने चाहिए, वेयर, व्हेन एंड हाउ। वेयर मतलब ऑब्वियसली आपको जो आइसोलेशन करना है वो प्लेस देखना चाहिए कि आप कहाँ करोगे। आपको ऐसी प्लेस चूज करनी है जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो या आइडियली जरा भी ना हो, जहाँ आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल इंसान नहीं होना चाहिए जो बार बार आपको डिस्टर्ब करे। ऐसा एनवायरनमेंट चूज करो जहाँ डिस्ट्रैक्शन 0 हो आइडियली। फिर आपका जब वेयर सेट हो गया है, उसके बाद आप व्हेन पे आओ, आपको वो चीज कब करनी है। वेल देखो, कई सारी बुक्स बताती है ना कि बेस्ट टाइम जब आपको ये सारी चीजें करना चाहिए वो होता है सुबह सुबह उठ के। और आपने कई बार ऐसा सुना होगा, फील भी किया होगा कि हमारी जो मेंटल एनर्जी रहती है ना, वो सुबह में तो काफी भरी हुई रहती है, लेकिन धीरे धीरे हम जब थक जाते हैं तो वो कम होने लग जाती है, हमारा डिसिप्लिन कम होने लग जाता है। इसलिए अगर आप सुबह में ये रूटीन को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर नहीं आपको होता है सुबह में तो भी कोई बात नहीं, बट एक स्पेसिफिक टाइम सिलेक्ट करो जब आप ये चीज को करोगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन हाउ, आपको कितनी देर के लिए ये चीज को करना है, डीप वर्क को। वेल, आप अपने कामों को ना एक 50 मिनट का टाइमर लगा के सेट कर सकते हो कि 50 मिनट अभी ना मैं बिना जरा भी डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना कोई भी फालतू काम करे, सिर्फ अपने एक काम पे फोकस करूंगा और उसको करूंगा। और फिर वो 50 मिनट अच्छे से काम करने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, अपने आप को उसमें रिवॉर्ड दो, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो। और इसी को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जो आपने सुना भी होगा। बट हाँ, पोमोडोरो टेक्निक यूजुअली 25 मिनट काम करना और फिर 5 मिनट रेस्ट लेना होता है, लेकिन यहाँ पे हम 50 मिनट और 10 मिनट कर रहे हैं और इसका नाम ही होता है एडवांस पोमोडोरो। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप ये एक हैबिट भी अपने अंदर डाल दोगे ना पोमोडोरो यूज करने की, तो आप कंप्लीटली अपनी लाइफ को चेंज कर दोगे, आप बहुत ही फोकस्ड इंसान बन जाओगे। नेक्स्ट रूल है, 5th रूल, यूज इचिग्यो। इचिग्यो जमाई बेसिकली एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ फुल कंसंट्रेशन। ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, जहां आपको अपने माइंड को सिर्फ एक टास्क पर फुल्ली फोकस्ड रखना है और उसके लिए ट्रेन करना है। और ये चीज आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी फोकस के लिए नहीं, बल्कि इस चीज को आप अपनी पूरी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अपने दिन के हर छोटे मोटे टास्क को आप एक एक करके कंप्लीट करना स्टार्ट करो, लेकिन फुल फोकस के साथ। आज के टाइम पे ना हम सबकी एक हैबिट बन चुकी है मल्टीटास्किंग की। हम लोग अपने आप को कई बार ट्रेन कर रहे हैं गलत तरीके से, लाइक टीवी देखते देखते या कोई शो देखते देखते खाना खाना, जो मैं भी करता हूँ, पढ़ाई करते करते फ्रेंड्स लोगों से बात करना, इंटरनेट यूज करना, ऐसे टाइप की कई सारी चीजें हम करते हैं, मल्टीटास्क करते हैं। कई बार साइमल्टेनियसली 2 चीज को करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं मल्टीटास्क करने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए अच्छा नहीं बनाया हुआ है, हमारा ब्रेन बना है अच्छा सिंगल टास्क को अच्छे से करने के लिए। इसलिए अगेन हमें इस प्रिंसिपल पर फोकस करना चाहिए कि हम लोग बस एक काम को, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बोरिंग ही क्यों ना हो, बस उस एक काम को एक टाइम पे करें। इससे हम अपने डिसिप्लिन के मसल को, अपने फोकस कर पाने के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अपने ज्यादा ब्रेन पावर का यूज करके बहुत ही बड़े बड़े काम कर पाएंगे। वेल देखो, ये तो हुए बस 5 पॉइंट, ऐसी और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और पार्ट बनाऊं और कई सारे प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए, अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं एक और पार्ट इसका लेके आ जाऊंगा। और अगर आप ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें सीखते रहना चाहते हो बिना बुक्स पढ़े फ्री में, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें आपके लिए फ्री में लेके आता रहूंगा हर हफ्ते। और एक और चीज, अगर आपको बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो हमने क्या किया है, आपके लिए ऑनलाइन वीडियो बुक्स एक प्लेटफॉर्म लेके आया है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने बुक्स की वीडियो बुक्स बना दी है, वीडियो बुक समरीज बना दी है, जिससे आप एनिमेटेड फॉर्म में पूरी बुक की समरी देख सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हो और बुक की सारी बातें सीख सकते हो बहुत अच्छे से। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप वीडियो बुक्स लेना चाहते हो तो उसके कुछ बुक्स के ऊपर हमने ऑफ रखा है, जो आप अभी जाके ले सकते हो। 3 दिन के लिए हमने कई सारी बुक्स के ऊपर ऑफ रखा है, वीडियो बुक्स के ऊपर, जो आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हो। अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर कर इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो बेसिकली आजकल सभी हो गए हैं। तो आप व्हाट्सएप पे हर जगह इसको शेयर करो वीडियो को, ताकि लोग और ज्यादा फोकस्ड रह सके, अच्छे से काम कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।